तो बड़े महत्वपूर्ण सवाल मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए, या उससे ज़्यादा ये कहा जाए कि यूएस से जुड़े हुए सवाल हैं। तो आज का जो वीडियो है ये दरअसल पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया की थ्योरीज पर हम बात करने वाले हैं और थोड़ा क्रोनोलॉजी पर भी चर्चा कर लेंगे। सवाल क्या है वो जान लीजिए। क्या वाकई लिंडसे ग्राहम जो हैं अमेरिकी सीनेटर, उनकी मौत हुई है, या फिर ईरान ने अपना बदला लेने वाली लिस्ट शुरू कर दी है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। किलर लिस्ट में इनका नाम था और फिर एक तस्वीर में क्रॉस भी लगा हुआ था, उसके क्या मानी है वो समझेंगे। तुर्की में दरअसल क्या हुआ था, तुर्की में ऐसा क्या हुआ था, क्या वहां पर मौत ट्रंप के एकदम करीब पहुंच चुकी थी, और ये बताने की जरूरत आज क्यों पड़ रही है, इसको लेकर भी बात होगी। सीनेटर के पुराने बयान क्या है, रूस अपनी थ्योरी में क्या कह रहा है, और जो एकदम लिंडसे ग्राहम के जो कर्रे वाले दोस्त बोलते हैं ना अपन, जबर फ्रेंड, वो क्या थ्योरी दे रहे हैं, वो इस दावे को, वो मौत को मौत क्यों नहीं मान रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है। और अगर वाकई ये मर्डर है तो क्या ये माना जाए कि किलर लिस्ट, जिसमें कोई कह रहा है 13 लोगों का नाम है, कोई कह रहा है 14 लोगों का नाम है। एक हमशहरी करके अखबार है ईरान का, उसमें एक तरह एक पोस्टर जारी किया गया है और उसमें लिंडसे ग्राहम का भी नाम था, उसमें नेतन्याहू का नाम है, ट्रंप का नाम है, जॉर्जिया मेलोनी का नाम है, इस तरह के वो नाम है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इन्हीं तमाम सवालों को सुलझाने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर क्या आई है। खबर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं ये अमेरिकी सीनेटर, अभी अभी करीबी हुए हैं, पहले बहुत विरोध में रहा करते थे जब समझौते चल रहे थे, या ट्रंप का जो ये सेकंड टर्म है उससे पहले ये बहुत ज़्यादा विरोध में रहा करते थे। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम, 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके ऑफिस ने बताया कि शनिवार को छोटी और अचानक एक बीमारी के चलते निधन हुआ, और मेडिकल एग्जामिनर ने जो शुरुआती जांच की थी उसके मुताबिक दिल की मुख्य धमनी होती है एओर्टा के फटने से लिंडसे की मौत हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर तब तक तमाम तरह के सवाल घूमने लगे, और कट्टर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर हैं लॉरा लूमर, अभी वो चर्चाओं में भी रही हैं यात्राओं के चलते अपनी। लॉरा लूमर, उनने ये दावा किया है कि ईरान या फिर रूस, इन्होंने लिंडसे को जहर देकर मारा है। वो क्यों कह रही हैं? दरअसल जो ग्राहम की टॉक्सिकोलॉजी जांच की मांग वो कर रही हैं, टॉक्सिकोलॉजी जांच की मांग, रशिया में इस तरह की हिस्ट्री रही है, रशियन इस तरह की उनकी हिस्ट्री रही है कि उनकी जो जांच एजेंसी है केजीबी, सबसे खूंखार जांच एजेंसी, और पुतिन उसी जांच एजेंसी के हेड भी रहे हैं, ये इतिहास आप जानते होंगे। तो उसकी जो कार्यप्रणाली रही है वो इसी तरह से रही है, जहर देकर, पॉइजन देकर मारने वाली। तो खैर, लूमर क्या कह रही हैं? लूमर कह रही हैं कि टॉक्सिकोलॉजी जांच होनी चाहिए, और ये हो सकता है कि रूस ने सीनेटर को जहर दिया हो। उनके पास सिर्फ इतना सबूत है कि एक दिन ग्राहम यूक्रेन में होते हैं, ये मैं आपको डेट आगे बताऊंगा, अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। लूमर ये भी कह रही हैं कि यहाँ ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। इसके बाद वो अपना दायरा बढ़ा रही हैं, फिर ईरान पर भी आरोप लगा रही हैं। ईरान को लेकर भी वो ये कह रही हैं कि ग्राहम को पहले ईरान के जो IRGC हैं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उनसे धमकियां मिल चुकी थीं, और यही वजह है कि ईरानी सरकार ने उन्हें ख़त्म कर दिया हो। कैन बी वाला मामला है यहाँ पर, लूमर जो कह रही हैं। लेकिन रूस और ईरान पर लूमर के इन आरोपों के साथ कोई जो लूमर है वो किसी तरह का सबूत नहीं देती हैं। एक और, ट्रंप के मेगा आंदोलन से, MAGA आंदोलन से जुड़े पॉडकास्टर हैं, वो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। लूमर क्या कह रही हैं? रशिया नहीं तो ईरान, उन्हीं का ये काम है। ग्राहम ने यूक्रेन में एक ड्रोन फैसिलिटी का दौरा किया था, बाद में रूस ने उस जगह पर बमबारी की। अब क्लिंट रसेल जो पॉडकास्टर है वो नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि इस बात की काफी संभावना है कि रूस ने सेनेटर को खत्म कर दिया हो। सच्चाई ये भी है कि ग्राहम की यूक्रेन में मौत नहीं हुई, वो बमबारी में शामिल नहीं थे, और तब तक वो वॉशिंगटन लौट चुके थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फिल्मों में भी आप देखते होंगे ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब वर्क करती है तो उसमें तर्क सबसे आखिर में आता है, लॉजिक सबसे आखिर में आता है। अच्छा, रूस का अपना एक तर्क है, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के एक सीनियर सलाहकार हैं, उनका क्या दावा है? लिंडसे की मौत के पीछे इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज में से एक माना जाता है, अपना बदला लेने के लिए वो सालों साल तक इंतजार कर सकती है। मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है लिंडसे की मौत को लेकर, और मुमकिन यही है कि ये मोसाद का काम था ताकि ट्रंप को ईरान के साथ
बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए फिर से उकसाया जा सके। ठीक, अब उनके बयान भी सुनेंगे और क्या कुछ ट्रम्प कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। ईरान के रिएक्शन भी मज़ेदार हैं, लेकिन पहले उनके बयान सुन लेते हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत में जो लिंडसे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े मुखर आलोचक भी रहे। बाद में कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद, वहाँ के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। ट्रंप जो ये सैन्य कार्रवाई करते हैं उसकी पुरजोर वकालत वो करते हैं। ईरान नरक की आग में जल जाए इस तरह की बातें करना, इजराइल को फुल सपोर्ट करना, इस तरह की बातें उनके ज़रिए रहे हैं। भारत को लेकर उन्होंने क्या था, भारत को बर्बाद करने की धमकी दी थी। और जब हम रूस से सस्ता तेल यूरेनियम खरीद रहे थे, 500% तक टैरिफ लगाने वाला एक बिल, ग्राहम ब्लूमेंथल बिल, ये प्रस्तावित किया गया था, वो इन्हीं के ज़रिए था। 500% टैरिफ लगाने की बात की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। लिंडसे ने कहा था भारत के लिए। ये भी कहा था पुतिन की युद्ध मशीनरी को बढ़ावा भारत दे रहा है, जून 2025 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके। इसके बाद उन्होंने ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया था उसका समर्थन भी किया और ये भी कहा था कि पाकिस्तान पर उन्हें भरोसा नहीं है। मध्यस्थता की बात उन्होंने कभी, वो दरअसल इस बात के सपोर्ट में नहीं थे कि ईरान और यूएस जो है उनके बीच किसी तरह की कोई बातचीत हो, बातचीत के ज़रिए संवाद का हल निकले। खामनेई को ख़त्म करने की धमकी भी दी थी। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना का एक बार नहीं, अभी बीच में नहीं हुआ था जब ट्रंप नक्शा उक्सा बनाने लगे थे, ग्रीनलैंड को अपना दिखाने लगे थे, तब भी वो सपोर्ट में थे लिंडसे ग्राहम। और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को तानाशाह करार दिया था। अब उनका जाने का समय आ गया, वहाँ की जनता चाहती वो पद से हटें। अगर मैं मिस्टर प्रेसिडेंट यानी ट्रंप की जगह होता तो उस लीडरशिप को ख़त्म कर देता। ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं वो जान लीजिए। शुरुआती मेडिकल जांच में ये पता चला है कि महाधमनी यानी एओर्टा के फटने से मौत हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव से वो लौटे थे। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत भी की थी, तब भी कोई सेहत संबंधी बात नहीं आई। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं एनबीसी न्यूज़ से कि मौत के कुछ घंटे पहले उन्होंने ग्राहम से बातचीत की, तब भी ट्रंप को कोई डाउट नहीं हुआ। बस उन्हें ये लग रहा था कि थोड़े से वो थके हुए हैं। कई मायनों में बहुत मजबूत इंसान थे, अगर उन्हें लगता है वो सही है तो विरोध के बावजूद वो अपने फैसले पर डटे रहते थे। ये तर्क कौन दे रहा है? ट्रंप दे रहे हैं। तारीख भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत दिलचस्प है, तारीख को देखना। ईरान से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो और ज़्यादा दिलचस्प है। ईरान की एक मीडिया है स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क, उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति ईरान के लोगों को तबाह करना चाहता था वो खुद खत्म हो गया। ईरान आज पहले से ज़्यादा मजबूत है, गर्व के साथ खड़ा है, जबकि वो लोग खुद ज़मीन के नीचे दफन हो चुके हैं। ये लिखा जा रहा है लिंडसे के लिए। मेहर न्यूज़ एजेंसी लिख रही है ईरान को तबाह करने का सपना, अपना सपना कब्र तक ले गए। दूसरे भी रिएक्शन आ रहे हैं। एक IRIB न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने एक मुस्लिम लेखक की टिप्पणी को कोट किया है, गज़ा में जिन बर्बादियों को बनाने में आपने मदद की, उन्हीं बर्बादियों में हमेशा के लिए रहें। ठीक, अब मैं एक क्रोनोलॉजी का जिक्र आपसे बार बार कर रहा हूँ। 9 से 10 ये जो तारीख थी, 9 से 10 जुलाई, खामनेई साहब, अली खामनेई साहब वो सुपुर्द खाक होते हैं। अली खामनेई साहब जब सुपुर्द खाक हुए, करीब 6 दिन का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम लंबा चौड़ा चलता रहा। उसमें लोग पोस्टर लेकर आए थे। उन पोस्टर्स में ये था कि किल नेतन्याहू, टारगेट ट्रंप, और गन शॉट उनके चेहरे पर दिखाया गया है। उसी में एक पोस्टर था लिंडसे ग्राहम का, ठीक वैसा ही पोस्टर, किल लिंडसे ग्राहम करके। ठीक, 9 से 10 के उस वहाँ के वक्त के हिसाब से खामनेई सुपुर्द खाक हो जाते हैं। इस दौरान लिंडसे कीव में मौजूद होते हैं, यानी शुक्रवार को वो कीव में रहते हैं। शनिवार को मुस्तबा लंबे अरसे बाद, 11 तारीख को मुस्तबा लंबे अरसे बाद एक बयान के जरिए लोगों के सामने आते हैं। साक्षात सा शरीर नहीं आए, एक बयान के जरिए आए। उनकी टैगलाइन ही ये थी कि बदला लिया जाएगा। उनके पूरे जो संदेश उन्होंने दिया उसमें 2 मार्के की बात थी। एक, बदला लिया जाएगा अली खामनेई साहब की मौत का, और सारे जो ईरानी जिनकी डेथ हुई है,
जिन्हें मारा गया है उनका बदला लिया जाएगा, एक बात। और फिर वो अपनी परमाणु फैसिलिटी का जिक्र कर देते हैं। और फिर शनिवार शाम ये घटनाक्रम सामने आता है कि लिंडसे ग्राहम की अचानक से मौत हो जाती है। बहुत साफ कहा नहीं जाता है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि धमनी एओर्टा के फेल होने के चलते उनकी मौत हो गई है। तो पहले वो कीव में होते हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो रशिया के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। फिर वो ट्रंप से बातचीत करते हैं और फिर ये खबर आती है कि उन्हें बीमारी हो गई और उनकी मौत हो गई। पैरेलल में आपको यह भी बताता चल रहा हूं मुस्तफा ने क्या कहा था, बदला लिया जाएगा। एक लिंक और है इस क्रोनोलॉजी में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक पोस्टर सामने आया, इस पोस्टर में करीब करीब 13-14 लोगों का जिक्र है। इसके दो नारंगी कैदी की पोशाक, जो अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे, बड़े ब्रूटल वो वीडियो होते हैं, उनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। मौत का निशान और ऊपर लिखा है इंतकाम तय है, अपराधी चैन की मौत नहीं मरेंगे। ईरान के सरकारी अखबार ने इस तरह की, हम शहरी मेरा ख्याल उसका नाम है, इस तरह की लिस्ट जारी की थी। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, किल लिस्ट में मेलानी, बाकी नेताओं के भी, उसी में लिंडसे ग्राहम का भी जिक्र है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, उनका जिक्र है। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इजराइल में यूएस के राजदूत हकाबी हैं। इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं जमीर, जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जो ब्रिटेन के पीएम हैं कीर स्टारमर, उनका भी इसमें नाम है। ये पूरी एक लिस्ट है। तो ये सब हमने बात की पूरी, हमने आपको अलग अलग जगहों की थ्योरी को एक जगह रखने की कोशिश की। शुरुआत में सवाल हमने आपको बताए थे। दरअसल ईरान में एक और पोस्टर भी जिक्र उसका बड़ा चल रहा है। खामनी की मौत का बदला, खामनी की मौत का जिम्मेदार किसे माना जा रहा है? अली खामनी साहब की मौत का यूरोपीय देश अमेरिका, इजराइल, इन्हीं नेताओं के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। ईरान ने न सिर्फ पोस्टर जारी किया बल्कि इस साजिश को अंजाम देने के बहुत करीब पहुंच गया। यह दावा ईरान के अंदर से निकल कर आ रहा है। क्यों? मैंने तुर्की का जिक्र किया, क्यों किया था वो जान लीजिए। इजरायली मीडिया ने पश्चिमी खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा किया, रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जो एजेंट हैं वो तुर्की की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहे थे। एन वक्त पर खुफिया इनपुट मिला। अमेरिकी जो सीक्रेट एजेंसी, उसने वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह बदल दिया। उड़ान से ठीक पहले ट्रंप का विमान बदला था। ये खबर आई थी सबके सामने, लेकिन अचानक से बाद में ये खबर लीक भी हो गई कि एन वक्त पे ट्रंप का जो विमान है वो बदला गया। जो गिफ्ट वाला था विमान, उसमें वो नहीं बैठे। सबको लगा भाई यूएस का प्रेसिडेंट है, इतना बड़ा सुपर पावर, चलते रहता है, प्रोटोकॉल बदलता रहता है। बाद में ये बात निकल कर आई कि ये ईरानी जो एजेंट हैं, जो लगभग पहुंच चुके थे, या कहा जा रहा है कि मौत जो है वो ट्रंप के करीब पहुंच चुकी थी, इसके चलते ही पूरा प्रोटोकॉल बदला गया। ये सब तुर्की की धरती पर ईरान के लिए करना इजी होता है। एक थ्योरी ये भी है, ट्रंप खुद कह रहे हैं, खुलेआम वो ये कह रहे हैं कि किल लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूं। हालांकि वो डरते हैं तब भी वो यही कहते हैं। तो ये अलग अलग रिएक्शंस हैं। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस किल लिस्ट में जो ये 13-14 लोगों के नाम का दावा है, उस लिस्ट का अगला नंबर कौन सा है? क्योंकि टॉप पर तो ट्रंप है, नेतन्याहू है। एक और बात, एक और पोस्टर ईरानी मीडिया में चल रहा है, उसमें ये जो 13-14 नाम है, ये नाम है, नाम के साथ फोटो है। फोटो के साथ जब लिंडसे ग्राहम का जो फोटो है उस पर क्रॉस लगा हुआ है। फिल्मों में आपने देखा होगा, जो किलर होता है, विलेन होता है, कभी कभी हीरो भी ऐसा करने लगता है, तो वो अपने टारगेट को निपटाने के बाद क्रॉस कर देता है कि भैया इसका मामला खत्म। इस तरीके का भी एक फोटो चल रहा है, उसमें लिंडसे ग्राहम के फोटो पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी टारगेट कंप्लीटेड, असैसिनेशन कंप्लीटेड। इन सब के बीच असल वजह क्या है लिंडसे ग्राहम की मौत की, वो अभी तक क्लियर नहीं है। सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है कि महाधमनी एओर्टा के फटने से उनकी मौत हुई है।
बहुत ज़्यादा जानकारियाँ दी नहीं हैं। और सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, मैंने बीच में आपसे कहा कि कॉन्स्पिरेसी में तर्क सबसे पीछे आता है। तो सब अपने अपने हिसाब से इसमें आरोप लगा रहे हैं। सबसे आगे जो कट्टर इन्फ्लुएंसर हैं, लॉरा लूमर, उनका नाम आ रहा है। रशिया कह रहा है मोसाद का काम है। किसका काम है? इन सब के बीच बात यही कि इस किलिंग लिस्ट का अगला नंबर, इस किलिंग लिस्ट में अगला नंबर किसका है, जिसके चेहरे पर, जिसकी फोटो पर क्रॉस का निशान लगता है। इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।